आज बनाएंगे आटे और गुड़ का सॉफ्ट एकदम फूला फूला सा केक जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप भी मेरी तरीके ही मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरीके से बनाकर इसे रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसका स्वाद ले सकते हैं। तो आज हमने बनाया आटे और गुड़ का केक जिसे हमने बिना अंडे और बिना कंडेंस मिल्क के तैयार किया है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है जिसे आप बहुत आसानी से बड़े बूढ़े सभी को खिला सकते हैं और इतना आसान है इसे बनाना कि जब आप इसे घर पर बनाएंगे ना तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिया है मैंने 1 कप गुड़ आपको इस तरीके से ही लेना है। इसका हमें सिरप बनाना है। तो मैंने गैस ऑन करी है, पैन रखा है उसमें और यहाँ पर डाला है 2 टेबल स्पून पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है, हमें सिर्फ सिरप ऐसा रखना है कि जो गुड़ है वो हमारा घुल जाए, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट हीट पर रखेंगे गुड़ को तो गुड़ हमारा जलने लगेगा। इसलिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून पानी डाला है और इसका एक अच्छा सा सिरप बनाना है। हमें इसको ज्यादा पकाना नहीं है, बस जैसे ही हमारा गुड़ घुल जाएगा ना तो इसको हम अलग बाउल में छान कर निकाल लेंगे। आपको छानना बहुत जरूरी है क्योंकि गुड़ बनाते समय बहुत ज्यादा इसमें जितनी भी गंदगी चली जाती है ना, तो जब आप छान के डालेंगे तो इस तरीके से सारा जो है गंदगी सब छन्नी में आ जाएगा। ये देखिए इसमें इतनी ज्यादा थी डस्ट जो भी रहती है तो वो सब छन्नी के ऊपर आ गया। बहुत अच्छे से मैंने इसे छान लिया है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप गुड़ लिया था तो 2 कप गेहूं के आटे में मैं बना रही हूँ इस केक को। तो आप यहाँ पर क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप गुड़ में आधा कप डाला है फ्रेश दही बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और साथ ही आधा कप डाल दिया रिफाइंड ऑयल। जितना दही है उतना ही तेल डाला है और थोड़ी सी डाल दी इसमें इलायची कुटी हुई जिससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर एसेंस भी यूज कर सकते हैं, वेनिला एसेंस वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, सिर्फ मैंने इलायची डाली क्योंकि गुड़ का भी अपना एक अलग फ्लेवर आता है इस केक में। अब इन चीजों को अच्छे से हम विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने अलग से एक बाउल लिया है, आप चाहे तो उसी में छान सकते हैं, मैंने अलग से लिया है। तो यहाँ पे ली है बड़ी वाली छन्नी। गेहूं का आटा लेंगे तो 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने। इसको छानना बहुत जरूरी है क्योंकि गेहूं के आटे में भी काफी कुछ रहता है जो छानने से निकल जाता है। तो इस तरीके से आटे को अच्छे से छान लीजिए और बस अब यहाँ पे डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रेक्स का बेकिंग पाउडर। तो मैंने 4 टेबल स्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिया है और यहाँ पर लेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा की जो क्वांटिटी है बेकिंग पाउडर की 1/4 होगी जाके। तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमने बेकिंग सोडा भी डाल दिया है। तो बस अब हमें इसको भी अच्छे से छान लेना है और जितने भी ड्राई वाला इंग्रेडिएंट था ना, तो जो हमने यहाँ पर गुड़ वाला घोल बना के रखा था उसी में डाल के धीरे धीरे स्पैचुला से मिक्स करेंगे। तो बस आपको ये ध्यान देना है जो गुड़ आपने लिया है वो खट्टा वाला ना हो, क्योंकि मार्केट में गुड़ हर तरीके का मिलता है। एक जो व्हाइट सा गुड़ रहता है ना येलो, उसमें खट्टापन ज्यादा रहता है, मीठा कम होता है। तो आप यहाँ पर मीठा वाला गुड़ लीजिएगा जिससे मिठास बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। नहीं तो आप खट्टा वाला गुड़ लेंगे ना तो उससे मीठापन केक में बिल्कुल नहीं आएगा। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आपको इस तरीके से मिक्स करना है और इसको चलाते जाना है। गुड़ की वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है ये, इसका बैटर उस तरीके का नहीं होता है जैसे बाकी के केक में हम बनाते हैं ना तो एकदम स्मूथ हो जाता है। तो थोड़ी सी आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसको मिक्स करिए और जब तक कि एक स्मूथ सा बैटर ना बन जाए ना तब तक आपको इस पे दूध डाल के यहाँ पर मिलाते जाना है। और बस जब सिरप बनाएंगे ना तब ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर पानी ज्यादा ना डालें, नहीं तो आपके केक का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी रखने के बाद थोड़ा थिक हो जाती है, तो वही मैं चेक कर रही थी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ केक बनाते समय, मतलब गुड़ की, कि आप यकीन नहीं करेंगे पूरा गुड़ जो था ना बहुत अच्छे से महक रहा था। तो बस यहाँ पर हम टिन लेंगे, मैंने 8 इंच का टिन लिया है। यहाँ पर हम जैसे 1 केजी का केक बनाते हैं ना तो वही केक मोल्ड है
इसमें हल्का सा ऑयल लगा के मैंने आटा डाल के इसको ग्रीस कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब मैं घर के लिए केक बनाती हूँ ना तो मैं बटर पेपर नहीं लगाती हूँ क्योंकि वेस्ट हो जाता है। ऐसे भी केक हमारा बहुत अच्छा क्लीन एकदम निकलता है। और जब ऑर्डर के केक होते हैं तो चाहे मैं बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो आप भी इस तरीके से बटर पेपर बचाकर कर सकते हैं केक को सेट। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है और डालने के बाद आपको इसको अच्छे से सेट करना है। फिर बाद में मैंने स्पैचुला से डाला। कभी कभी क्या होता है ना, जब ज़्यादा टाइट हो जाता है बैटर तो आपका जो विस्क होता है वो हैंडल से निकल जाता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही कुछ हुआ था। तो यहाँ पर फिर मैंने स्पैचुला की हेल्प से पूरा बैटर डाल दिया है मोल्ड में। इसको अच्छे से फैला देंगे और नीचे रखा है कपड़ा और फिर उसके ऊपर हम इस तरीके से टैपिंग कर लेंगे। टैपिंग करना बहुत जरूरी होता है केक को। विदाउट टैपिंग आप रखते हैं ना तो केक आपका कहीं ऊपर फूलता है कहीं नीचे फूलता है। फिर साथ में यहाँ पर मैंने डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट। अब ये देखने में ना बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बेसन की बर्फी है और उसमें हम ड्राई फ्रूट डाल के सेट कर। तो बस इस तरीके से आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं या छोटे छोटे ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने इसमें किशमिश ऐड करके देखी। मैंने सोचा चलो देखते हैं कि ये कैसी लगती हैं खाने में। तो बस इसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल बेकार रहा। जैसे ही बेक हुआ केक, किशमिश जो थी मेरी सारी जल चुकी थी और खाने में भी अच्छी नहीं लग रही थी। आप इसे अब गैस में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई को 10 मिनट के लिए प्री हीट कीजिए, फिर 30 से 40 मिनट तक आपको कढ़ाई में रखकर बेक करना हो, कढ़ाई या कुकर जिसमें भी। और अवन में बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे अवन में बना रही हूँ। कन्वेक्शन मोड पे 10 मिनट के लिए मैंने अवन को प्री हीट किया है। फिर 30 मिनट के लिए इसको 180 डिग्री पे ही मैं इसको बेक करूंगी। तो 180 डिग्री में केक जब भी हम बेक करते हैं कन्वेक्शन मोड में करेंगे तो केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो जाएगा। फिर इसको चेक कर लेंगे कि अच्छे से पक गया है कि नहीं। तो ये देखिए सेंटर पे मैंने यहाँ टूथपिक डाली है। बहुत अच्छे से क्लीन बिल्कुल टूथपिक निकल रही थी और जो हमारी किशमिश थी वो जल के बिल्कुल भुट्टा हो चुकी थी। साथ ही मैंने ऑर्डर का भी केक बना के तैयार किया था। ये देखिए मैंने हाफ kg का हार्ट शेप का वेनिला एसेंस फ्लेवर का केक बनाया है। बेस बनाकर तैयार कर लिया जिसकी आइसिंग मैं बाद में करूंगी। और ये गुड़ वाला केक मैंने घर के लिए बनाया था सभी के खाने के लिए। तो इस तरीके से आप भी घर पर बना के ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और घर में रखी सारी चीज़ों से ही केक हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो बस अब इसको जब ठंडा हो जाएगा ना तब आपको साइड से चाकू लगा के इसको निकालना है और इस तरीके से टैप करना है। और कभी कभी क्या होता है ना, केक हमारा बहुत ज़्यादा चिपक जाता है तो बस उसके साथ फिर हमें ठोक पीट करनी होती है। तो फिर चेक किया जो ड्राई फ्रूट था ना वो साइड में शायद अंदर चला गया था, इसकी वजह से वो निकल नहीं रहा था। तो इस तरीके से ठोका पीटी आप जब ही करिए केक में जब आपका केक का स्पॉन्ज है ना वो बिल्कुल ठंडा हो। आप गरम गरम में करेंगे तो केक के आपके 10 टुकड़े होकर तैयार हो जाएंगे। तो बस ठंडे केक में करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा इसका एकदम सॉफ्ट स्पॉन्ज अंदर तक बहुत बिल्कुल स्पॉन्जी केक बना था हमारा। अब इसके मैंने ऐसे पीसेस कट करके रख लिए थे ताकि ये हमारा टी टाइम केक बनकर तैयार हो जाए और इसे हम खाने के बाद भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इतना सॉफ्ट है ना कि आपके बिल्कुल भी स्पॉन्ज खराब नहीं होगा। ये देखिए खाने में और देखने में भी बहुत टेस्टी है। बस इसमें जो किशमिश डाली थी ना वो बिल्कुल बेकार हो गई थी। तो आप जब बनाइएगा तो किशमिश बिल्कुल मत डालिएगा। डालना भी है तो आप अंदर डालिए, ऊपर से बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर से डालने में सारी किशमिश जो है वो हमारी जल जाती है। तो केक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इसे केक ना कह के ऐसे आटे या गुड़ की स्वीट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें कोई इसमें क्रीम या फिर चॉकलेट का इस्तेमाल नहीं करना है। ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। जब मन करे आप इसको उठाकर खा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा सभी को घर में। आप भी बनाकर ट्राई करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। आई होप सभी को बहुत पसंद आई होगी आज की रेसिपी। तो कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।